So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of human basic sense organ. जो भी हमारे पास जो है मेजर जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है और उससे रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टॉपिक से। तो सेंस ऑर्गन्स क्या है आपका, जो हमारा कोई भी चीज़ का सेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, आइदर वो विजुअली हो या साउंड पे हो या टच बेसिस पे हो या टेस्ट के फॉर्म में हो। ठीक है, और कौन सा हो गया जो स्मेल के बेसिस पे हो। ठीक है, तो ओवरऑल 5 सेंस ऑर्गन है एंड पांचों जो है अपना काम जो है इफेक्टिवली करता है, जिसके वजह से हमको क्या होता है, मीन्स डेली लाइफ सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा बेसिकली जो सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो अभी हमारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब जो भी अभी ये मतलब नहीं बोलते हैं वातावरण में, तो वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, तो वो कौन करता है, हमारा सेंस ऑर्गन। अभी जैसे कोई कुछ अगर पूछ बोल रहे हैं तो वो हमारा ईयर पे के होते हुए साउंड कहाँ, साउंड वेव कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, वो भी सेंस कर रहा है। अगर यहीं पे अगर सपोज आग लग गई तो हमारा वो फील कौन करेगा, स्किन करेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, जो आपका डेली लाइफ प्रोसेस में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो बेसिकली 2 टाइप्स आपका रहता है। पहला कौन सा है, जनरल सेंस, जो कि आपका कौन कौन सा इन्वॉल्व किए हुए हैं, टच, पेन, टेम्परेचर एंड स्पेशियल सेंस, जिसमें कौन कौन सा रहेगा, आपका विजन, हेयरिंग, बैलेंस, स्मेल एंड टेस्ट। तो जनरल सेंस में क्या आता है, टच, पेन, जो हमारा स्किन से रिलेटेड है। तो स्किन से रिलेटेड, स्किन क्या करता है, आपका टच, पेन ये सब को फील करेगा। ठीक है, और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स क्या करता है, हमारा विजन मीन्स क्या, जो चीज़ हम लोग देखते हैं विजुअली। ठीक है, हेयरिंग, हेयरिंग मीन्स क्या होता है, जो कोई भी चीज़ ऑडियो साउंड बेसिस पे हम लोग सेंस करते हैं। जैसे अब भी कुछ मान के चलते, यहाँ पे शेर आ गया तो उसका साउंड वो अब अपना साउंड क्रिएट करेगा, तो हमको ब्रेन मेरा एनालाइज करेगा, हाँ ये ह्यूमन बीइंग या कुत्ते का साउंड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे बचने के लिए भागेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है। और फिर नेक्स्ट क्या, आपका स्मेल टेस्ट को भी, आपका स्मेल को कौन करेगा, नोज सेंस करता है, एंड टेस्ट को हमारा टंग। क्लियर। तो देयर आर 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स आर आइज, मतलब 5 जो हमारा वाइटल मेन सेंस ऑर्गन्स है, जिसमें कि आपका पहला कौन सा है, आइज, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन, देखने के लिए। नेक्स्ट कौन सा है, ईयर, जो कि हमारा हियरिंग एंड वाइलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर नोज आता है, नोज का काम क्या है, जो आपका स्मेल का सेंसेशन करना। मतलब वहाँ पे स्मेल भी 2 डिफरेंट टाइप का है, एक होता है अच्छा स्मेल भी होता है, एक होता है फाउल स्मेल। ठीक है, तो अच्छा स्मेल के पास सब रुकता है, फाउल स्मेल आता है तो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका, स्किन। स्किन क्या करेगा, आपका जो भी है टच सेंसेशन करेगा। क्लियर। तो ये हमारा मेजर 5 सेंस ऑर्गन्स है, एंड उससे उसका स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई ये नीचे वाला हो गया, जिसको वो सेंस करता है। तो आई क्या करता है, बुक हम लोग देखते हैं तो उस ऐसा नहीं ना है, जो नोज के थ्रू हमारा बुक का सेंस होता है, तो उसको कौन सेंस करेगा, हमारा आइज करेगा। फिर ईयर, तो आपका साउंड कोई सा भी आता है, तो जैसे आप चिड़िया का ही आवाज़ है तो वो हमारा ईयर सेंस करता है। फिर आपका नोज क्या करेगा, फ्लावर का फ्रेगनेंस का मीन्स क्या सेंस करता है। फिर आपका फ्रूट्स या कोई सा भी स्वीट या कोई सा भी डिशेस है, उसको कौन सेंस करेगा, टंग। फिर लास्ट वन कौन सा, आपका स्किन। ठीक है, तो हमारा हाथ पे भी स्किन ही रहता है, इसलिए ये है। तो ये हमारा, जैसे ये आपका कौन सा कैक्टस प्लांट है, कैक्टस प्लांट में क्या होता है, कांटा होता है। तो अगर हम जानबूझ के अगर हम उस पर हाथ अपना रख देंगे तो पेन किसको फील होगा, स्किन के थ्रू ही हमारा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना तक क्लियर। ये नेक्स्ट क्या है, आपका ह्यूमन आइज। तो ह्यूमन आइज का मतलब ये भी हमारा वन ऑफ द मेजर सेंस ऑर्गन है 5 में से। तो ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन के लिए, मीन्स क्या, जो ऑप्टिकली कोई भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे ह्यूमन आई का। तो बेसिकली इसमें आपका क्या रहता है, तो ह्यूमन आई का में कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है, तो आपका ये हमारा पहला नंबर एनाटॉमी का देखेंगे तो इसका लोकेशन कहाँ रहता है, हमारा स्कल वाला रीजन में, आई और वाइटल में रहता है। ठीक है,
तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्फेरिकल शेप होता है ह्यूमन आई, जो कि फ्रंट वाला रीजन को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जिधर से लाइट पास फॉल होता है। फिर कौन सा आता है हमारा, लेंस आता है। लेंस के बीच में भी आपका रहता है सिलियरी मसल्स, जो हमारा आइरिस रहता है, जो लाइट का इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, वही आइरिस इधर आ गया। फिर लेंस आ गया। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, जो हमारा आई का एक शेप को मेंटेन करके रखता है। स्पेरिकल शेप है तो उसमें लिक्विड भरा हुआ है, अगर लिक्विड का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका शेप में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ आइरिस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो प्यूपिल एडजस्ट होते रहता है बेस्ड ऑन आइरिस। आइरिस क्या करता है आपका, लाइट का इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो उसका ओपनिंग को स्मॉल या लार्ज करते रहता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, रेटिना। रेटिना आपका क्या है, तो आपका एक तरह से बोल सकते हैं पर्दा, जिसपे आपका इमेज का प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये लाइट सेंसेटिव जोन रहता है। यहाँ पे आपका रॉड सेल, कौन सेल रहता है, एक आपका रॉड सेल रहेगा जो आपका लाइट सेंसेटिव इमेज के लिए, एक होता है जो डार्क सेंसेटिव के लिए। ठीक है। फिर आता है आपका ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या रहता है, जो भी हमारा रेटिना पे इमेज बना है उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा आपका रेटिना, एंड ऑप्टिक नर्व से ये हमारा कहाँ जाएगा, ब्रेन का सेंटर पे। तो फिर इसका फंक्शन क्या है, जो आपका आइज का लाइट को डिटेक्ट करना, जो आपका लाइट को डिटेक्ट करना मतलब क्या आता है, इमेज को डिटेक्ट करना। फिर नेक्स्ट क्या है, इमेजेस। फिर देन कलर्स, क्योंकि हम जानते हैं देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स हमारा सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो अगर सपोज अगर वो पिंक दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमको वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारा आइज पे आ रहा है। बाकी सब लाइट को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड डिजॉर्डर कौन कौन सा है आपका, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस, मीन्स क्या सामने वाला चीज़ हम देख सकते हैं, दूर वाला चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मीन्स क्या हम लोग सामने वाला को नहीं देख पाएंगे लेकिन दूर वाला को देख पाएंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब क्या होता है, क्लाउडी लेंस। मतलब क्या ज़्यादातर ये एल्डरली पेशेंट में होता है। क्या होता है, जो आपका आंख के सामने देखोगे जो वाइट कलर का लेयर बन गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लॉकेज, लाइट को ही नहीं अंदर जाने देगा, तो वो क्या करेगा, हमारा इमेज नहीं बन पाएगा, धुंधला दिखेगा, यानी तो नहीं दिखेगा। ग्लूकोमा, तो इसमें क्या होता है आपका इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है आपका, जो हमारा जैसे प्रेशर अगर बढ़ता है कोई भी चीज़ का, तो वो हमारा किस पे इफेक्ट करेगा, एरिया तो लिमिटेड है, तो हमारा नर्व फाइबर है उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा नर्व, ऑप्टिक नर्व फाइबर जो है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जो क्लियरली सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तो हमारा देखने मीन्स विजन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका, ह्यूमन ईयर। तो ईयर का काम क्या आपका, हेयरिंग एंड बैलेंस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपका बेस्ड ऑन ये 3 टाइप्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, जो पिन्ना बोलते हैं वो साउंड को कलेक्ट करता है, फिर आपका ट्यूब हो कैनल होते हुए आगे की तरफ मिड ईयर की तरफ बढ़ाएगा। मिड ईयर में क्या रहता है, ईयर ऑस्कल्स, 3 ईयर बोन्स थे ना, स्मॉल बोन्स, उसको ऑस्कल्स बोलते हैं। तीनों का नाम भी दे रखा है, मेलियस, इंसियस एंड स्टिफिस। फिर इनर ईयर में क्या रहता है, कोक्लिया रहता है, ये हमारा क्या करता है, जो आपका पहले तो मिडिल ईयर में क्या रहता है आपका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहता है, जो कि साउंड को वाइब्रेशन में चेंज करता है। वाइब्रेशन में चेंज होने के बाद क्या करता है, जो आपका फ्लूइड एंड हेयर लाइक प्रोजेक्शन था ना, तो फ्लूइड में अगर वाइब्रेशन होगा तो आपका कोक्लिया जो है, तो वो क्या कर रहा था, वाइब्रेशनल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हमारा ब्रेन जो कि रीड करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, ब्रेन में, जैसे ब्रेन सेंस करता है। ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, हेयरिंग मीन्स क्या, साउंड को रिकॉग्नाइज करने में। फिर इसके बाद साउंड वेव को आपका ब्रेन तक पहुंचाने में। यहाँ पे दे रखा है ना, हेयरिंग ऑफ साउंड वेव टू द नर्व सिग्नल, सॉरी
थ्रू द नर्व सिग्नल, मतलब साउंड वेव को जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करके हमारा ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, इसके रिलेटेड डिजॉर्डर क्या हो सकता है, तो कान का काम क्या है, जो सुनना। तो डीफनेस क्या होता है, जो साउंड उसका ब्रेन मीन्स साउंड को ही नहीं सुन पाएगा वो, मीन्स क्या बोलते हैं, डीफनेस बोलते हैं ना, मतलब बहरा हो गया, मतलब बोल रहे हैं लेकिन उस पर उसका कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ये हम देखे थे ना ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो एक्सटर्ना क्या है, ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से जो इन्फ्लामेशन हो जा रहा है एक्सटर्नल ईयर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना। मिडिल ईयर में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओटाइटिस मीडिया। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, टिनिटस। टिनिटस में क्या हो रहा है आपका, बजिंग साउंड आएगा, मीन्स क्या कान में अनवांटेड साउंड बिना बोले ही लगेगा, जो कोई कुछ बोल रहा है सुनाई दे रहा है। वर्टिगो मीन्स डिजीनेस, ये सब आपका कॉम्प्लिकेशन है ह्यूमन ईयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या आपका, ह्यूमन नोज। तो नोज हमारा ये भी एक सेंस ऑर्गन है, जो कि हमारा बेसिकली क्या करता है, स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ कैसा होगा, तो हमारा ये कहाँ पे रहता है, स्कल वाला रीजन में प्रेजेंट रहता है बेसिकली, अबव द माउथ, अबव द बकल कैविटी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मेनली कौन कौन सा कंपोनेंट है, नोस्ट्रल नेजल कैविटी विथ म्यूकस एंड सिलिया। म्यूकस नोस्ट्रल जो हमारा ये हो गया नोज वाला रीजन, नेजल कैविटी मतलब क्या है, जहाँ पे हमारा नोज का ओरिएंटेशन है। फिर आपका म्यूकस का काम क्या रहता है, सिक्रेशन करना। ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन करेगा। सिलिया का रोल क्या रहता है, जो आपका जो भी डस्ट या पैथोजन जा रहा है उसको मीन्स क्या, जो उसको पकड़ के ट्रैप कर लेना। फिर नेक्स्ट क्या आपका ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन मीन्स क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का जो सेंटर रहता है ना, जो हमारा स्मेल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है, तो ब्रेन का ऑल्फैक्टरी रीजन में जाएगा, जो क्या करता है, स्मेल को सेंस करता है। जैसे ऑप्टिक्स रीजन होता है, वैसे ही ऑल्फैक्टरी रीजन भी होता है। तो वो हमारा क्या करेगा, जो आपका स्मेल का रिसेप्टर जो होता है, वो आपका सिग्नल भेजेगा आपका ब्रेन में, ब्रेन का इस रीजन में, तो वो आपका स्मेल को रिकॉग्नाइज करेगा, जो किस टाइप का स्मेल है। फंक्शन में आपका देखेंगे तो इसका काम क्या है, तो आपका स्मेल को डिटेक्ट करेगा। फिर आपका जो भी एयर जो हम लोग इनहेल एक्सेल आउट करते हैं, उसको भी आपका बेस्ड ऑन टेम्परेचर उसको वो मॉडिफाई करता है। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो एयर को वार्म करेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर ठंडा हवा जाएगा तो क्या होगा, हमारा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा गर्म हवा जाएगा तो उसको थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस करता है। तो ये हमारा क्या करता है, एक तरह से फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, डस्ट एंड पैथोजेंस को, एंड टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, जो हमारा डायरेक्ट लंग्स में जो है तो या न तो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट एयर नहीं चला जाए। तो इससे रिलेटेड डिजॉर्डर कौन कौन सा होता है, राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या है आपका, नेजल इन्फ्लामेशन। ITI जहाँ लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। साइनस साइनाइटिस क्या होता है आपका, साइनस प्रेजेंट है ना आपका, दो इधर, तो उसमें क्या है आपका फ्लूइड सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेन, सीवियर पेन फील होता है। ठीक है, तो ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, समटाइम एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे होगा तो हमारा म्यूकस सिक्रेशन होना चालू हो जाता है। म्यूकस सिक्रेशन होगा तो वो क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करना चालू कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आपका एपिटैक्सिस। तो ये हमारा क्या है, तो आपका नोज ब्लीडिंग, मीन्स क्या, नोज से आपका खून आना शुरू हो गया, तो उसको एनोसोमिया किसको बोलेंगे, लॉस ऑफ स्मेल। जो हमारा नोज का मेन काम क्या है, स्मेल को डिटेक्ट करना, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो स्मेल का पता नहीं चल पा रहा है। फिर नेक्स्ट वन कौन सा है आपका, ह्यूमन टंग। तो टंग का मेजर काम क्या है, जो आपका टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है आपका, मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, बकल कैविटी में। और इसका रोल क्या रहता है आपका, बेसिकली जो आपका सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। ठीक है, और इसके अलावा आपको उसको निगलने में, swallowing में, एंड टेस्ट का रिकॉग्नाइज, मेजर क्या है, टेस्ट का रिकॉग्नाइज करना। तो इसका जो है सो
मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें क्या है, पेपलिए है, जो पेपलिए का अलग अलग फॉर्म था आपका, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, ठीक है, सर्कमवेलेट एंड फॉलिएट। तो ये आपका डिफरेंट फॉर्म का था पेपलिए। तो आपका इसका फंक्शन क्या है, जो आपका मतलब बेसिकली जो है सो चार ही टेस्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो आपका स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी। क्लियर। हेल्प्स इन च्यूइंग, मतलब चबाने में, खाना को चबाने में हेल्प करता है। देन उसको चबाने के बाद उसको निगलते हैं तो कौन करता है, हमारा टंग ही करता है। इसके अलावा और क्या करता है, हमारा बोलने में भी हेल्प करता है। अगर किसी का वॉइस क्लियर नहीं है तो बोलते हैं ना, जो हाँ, हमारा नोज भी हेल्प करता है एंड टंग भी करता है, क्योंकि बोलने में आपका मेजर रोल रहता है इसका। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका क्लीनिंग ऑफ टीथ। तो टीथ को भी पार्शियली कहीं कहीं पे नहीं होता है, खाना खाने के बाद अटक जाता है तो हम लोग टंग के हेल्प से को हटा लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, इससे रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर होगा, तो ग्लोसाइटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जिसमें टंग का लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, जो टेस्ट का पता नहीं चलेगा एंड अल्सर टाइप का फीलिंग होगा। अल्सर होगा तो पेन भी होगा, ठीक है। तो इसका फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, ओरल थ्रस। ओरल थ्रस में क्या होता है, आपका फंगल इन्फेक्शन से होता है। कल बताए थे ना, कैंडिडाइटिस भी होता है आपका, बेसिकली जो आपका फंगल इन्फेक्शन है, जो हमारा क्या करता है, जो टंग के ऊपर वाइटिस पैच क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा उस मतलब क्या, जो मेनली टेस्ट का पता नहीं चलता है। फिर आपका ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या था, प्री स्टेज था ओरल कैंसर का, ठीक है, मीन्स ओरल कैंसर होने से पहले का स्टेज होता है ना, अगर उस वक्त सही से नहीं ट्रीटमेंट करवाए तो वो क्या होगा, ओरल कैंसर जाके हो जाएगा। वो बेसिकली नेक्स्ट क्या है आपका, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में तो जानते ही हो आपका, इधर ओरल कैविटी में क्या हो रहा है, कैंसर सेल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली किसके वजह से होता है, जो भी सिगरेट, स्मोकिंग, टबैको, ये सब की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, अगेसिया। उसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट का सेंसेशन नहीं होगा ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ, जो भी हमारा टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट है उसका डैमेज हो रहा है, यानी तो जो सिग्नल भेजता है नर्व, वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, आइदर उसका डैमेज हो चुका है या टेस्ट का रिसेप्टर का कुछ डिसफंक्शन हो गया। क्लियर। लास्ट वन कौन सा आपका, ह्यूमन स्किन। तो ह्यूमन स्किन क्या करता है, जो हमारा ये जनरल सेंस ऑर्गन्स में आता है, जो बेसिकली टच पेन को सेंस करेगा, ठीक है। तो आपका इसमें देखेंगे तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपका डिफरेंट लेयर में डिवाइड रहता है। आपका पहला कौन सा है, आउटर लेयर को बोलते हैं इपिडर्मिस लेयर, के बाद जो मिडिल लेयर रहता है उसको बोलता है डर्मिस, एंड इनर वाला को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। इसमें रिसेप्टर जो रहता है आपका मिशनर कर्पोस्कल्स रहता है, जो कि हमारा क्या है, टच को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर टच करेगा, इधर इंसेक्ट हो या कुछ भी हो, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आपका पेकेनियन जो है कर्पोस्कल, वो क्या करेगा, प्रेशर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फ्री नर्व एंडिंग जो है, वो क्या करेगा, आपका पेन, मीन्स क्या, जो कुछ भी अगर सपोज मच्छर ही बैठा है वो काट रहा है तो पेन होगा, तो वो कौन मीन्स क्या, जो वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, जो हमारा फ्री नर्व एंडिंग जो है। और थर्मो रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है, जो टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर इससे रिलेटेड जो फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, जो स्किन है तो वो क्या करता है, सेंसेशन करेगा, इधर वो टच से रिलेटेड हो, पेन से रिलेटेड हो या टेम्परेचर से हो। सेंसेशन भी अलग टाइप का होता है, एक टच करने से भी सेंस होता है, अगर कुछ काट लिया है, पेन हो रहा है तो उसका भी सेंसेशन होता है, एंड टेम्परेचर का भी। देखते हो ना, गर्मी में अलग सेंसेशन होता है, ठंडी में अलग। क्या नेक्स्ट क्या आपका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये हमारा एक्सटर्नल कवरिंग है बॉडी का, तो ये हमारा क्या है, जो फॉरेन सब्सटेंस को बॉडी में डायरेक्टली इंटर नहीं होने देता है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन, जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है इसको मेंटेन करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बॉडी जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी का सिंथेसिस। हम लोग बोलते हैं ना, धूप में खड़ा होने से क्या होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है स्किन में। इससे रिलेटेड डिजॉर्डर कौन कौन सा हो जाएगा, एक्ने में क्या हो रहा था, जो आपका सीबम ग्लैंड है उसका ब्लॉकेज हो रहा था, ठीक है,
जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, पिंपल्स हो रहा था उसकी वजह से। एक्जिमा मीन्स क्या, जो फंगल इन्फेक्शन है जो हमारा स्किन को कॉज करता है, जिसमें आपका रैशेस हो जाता है ना, पैचेस टाइप का, जो हम लोग हमेशा नोचते रहते हैं कंफर्ट रखने के लिए। सोरियासिस ये भी आपका फंगल इन्फेक्शन है। फिर आपका ज़्यादातर स्किन में जो है ना फंगल इन्फेक्शन ही कॉज करता है। सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया एंड अदर फंगल इन्फेक्शन। वेटिलिगो मीन्स क्या था, जो आपका वाइट पैचेस की, हमारा स्किन का मेलानिन पिगमेंट जो है वो क्या करता है, स्किन का कलर देता है। लेकिन कहीं कहीं पे देखते हैं ना, कोई कोई पर इंडिविजुअल में जो स्किन में वाइट वाइट कलर का कहीं कहीं पे आपका प्रोजेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटिलिगो। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर जो है आपका बेसिकली क्या है, जो हमारा सार्कोम मीन्स सॉरी सार्कोमा बोला है, जो हमारा जब यूवी लाइट या जो भी हमारा सनलाइट से यूवी रेड्स आता है, उसका मीन्स क्या, जो अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है स्किन पे, तो वो क्या होगा, वहाँ पे स्किन का लेयर में क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, जो कि हमारा को हम क्या बोलते हैं, स्किन कैंसर, क्योंकि स्किन रीजन में हो रहा है। फिर आपका जो भी है बर्न्स, बर्न्स में भी अलग अलग था, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या था आपका, जो आपका सिर्फ एपिडर्मल लेयर अगर इंडिविजुअल का अगर डैमेज हो गया है जलने की वजह से। सेकेंड डिग्री में आपका क्या था, एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों का। एंड जो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है, जिसको सीवियर बोलते हैं, उसमें तीनों लेयर जल गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी में, नॉलेज ऑफ सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। जो भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, तो इसका फार्मेसी में आप लोग आगे चल के पढ़ोगे ओकुलर फार्माकोलॉजी। ओकुलर मीन्स क्या होता है, जो हमारा आइज से रिलेटेड। ठीक है, तो उस पर आई पे जैसे आपका इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, आईओपी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा नर्व फाइबर जो है डैमेज हो रहा था, तो उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है, वो कैसे काम करेगा। तो अगर इसके बारे में हमारा सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, तो हम उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए मेडिसिन का फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसके कोई भी चीज़ के जैसे बोलते हैं ना, जो कोई भी ड्रग बनाने से पहले उस बीमारी के बारे में अच्छे से समझना होता है। तो हमारा वैसे जो भी सेंस ऑर्गन, जैसे स्किन से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर हो रहा है, सपोज एक्जिमा हो गया, उससे रिलेटेड जो हमको मेडिसिन प्रिपेयर करना है, तो हमको अगर स्किन का हमको पता ही नहीं रहेगा, जो स्किन का कौन कौन सा लेयर है, और ठीक है, और उसमें क्या क्या सब कॉम्पोजिशन है, तो हम उससे रिलेटेड फार्मूलेशन क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ है, जो आपका जो भी मेजर सेंस ऑर्गन्स है, उससे रिलेटेड हमको आइडिया भी होना चाहिए, तभी हम उससे रिलेटेड जो है मेडिकेशन जनरेट कर सकते हैं। यूजफुल इन द डेवलपिंग ड्रग्स फॉर सेंसरी डिजॉर्डर। जो भी हमारा सेंस ऑर्गन का डिजॉर्डर हो रहा है, जैसे आपका देखे थे ना ओटाइटिस मीडिया ईयर का हो रहा था, तो उससे रिलेटेड हम फार्मूलेशन बनाने के लिए हमको पांचों सेंस ऑर्गन्स का अच्छे से थोरोली जानकारी चाहिए। ठीक है। फिर फार्मासिस्ट कैन एडुकेट पेशेंट अबाउट द प्रिवेंटिव केयर। दो फार्मासिस्ट क्या है, जो आपका फार्मेसी ग्रेजुएट इंडिविजुअल है, जो क्या करता है, उसको नॉलेज रहता है ऑलरेडी, तो जो भी पेशेंट आता है ना, उसको मेडिसिन तो डिस्पेंस करेगा ही, उससे रिलेटेड प्रिवेंटिव केयर भी बताएगा। जो हाँ, अगर आपको ओटाइटिस मीडिया है तो कोशिश कीजिएगा जो आपका कान को साफ रखे, दैन क्या बोलते हैं, पानी अंदर ना जाए, जो भी उससे रिलेटेड केयर करना है तो वो आपको बताएंगे। तो आज का टॉपिक में बेसिकली क्या था, जो 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आइज है, तो आइज का काम क्या रहता है, विजन मीन्स क्या, जो इमेज को रिकॉग्नाइज करना, लाइट को, उससे रिलेटेड डिजॉर्डर था, जो भी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा। फिर ईयर का काम क्या था आपका, साउंड को रिकॉग्नाइज करना एंड बॉडी पोस्चर या बैलेंस को मेंटेन करता, उससे रिलेटेड डिजॉर्डर क्या था आपका, स्टिफनेस, वर्टिगो। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, नोज। तो नोज का काम क्या है आपका, स्मेल को सेंस करना, तो इससे रिलेटेड डिजॉर्डर क्या आएगा, राइनाइटिस, साइनाइटिस आपका। फिर कौन सा है, एनोसोमिया। फिर नेक्स्ट क्या आपका, टंग। टंग का काम क्या आपका, टेस्ट को सेंस करना, तो टेस्ट को सेंस करेगा ही। अगर कोई भी हमारा ऑर्गन डिजॉर्डर भी होता ही है, तो उससे आपका ग्लोसाइटिस एंड ओरल थ्रस्ट के अलावा आपका ओरल कैंसर मीन्स माउथ का कैंसर को ओरल कैंसर बोलते हैं। फिर आपका स्किन का काम क्या है आपका, टच, पेन, ठीक है, टेम्परेचर को सेंस करना, इससे रिलेटेड डिजॉर्डर क्या हो जाएगा, जो आपका
एक्ने, सोरियासिस एंड बर्न्स। तो ये आपका जो सेंस ऑर्गन जो है ये 5 तो दे रखा है, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सबका आपका स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि नीचे सबका दे रखा है। जो आइज विजन, ईयर आपका हियरिंग मीन्स ऑडियो को रिकॉग्नाइज करेगा, टंग आपका क्या करेगा, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड नोज स्मेल को, एंड स्किन टच को, पेन को। ये डिजॉर्डर सबका जानते ही हो आप लोग। आइज का होगा तो क्या होगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये होगा, प्रेस बायोपिया। और नेक्स्ट कौन सा आपका ईयर है, तो ईयर में कौन सा आएगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड ओटाइटिस मीडिया। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, मतलब अगर हम टंग का देखते हैं तो टंग में क्या था आपका, टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन वो हो रहा था। फिर आपका क्या हो रहा था, कैंडिडाइटिस भी हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा ओरल कैंसर, क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका स्किन, स्किन में आपका कौन सा है, एक्ने हो रहा था, फिर स्किन कैंसर है, ठीक है। तो ये सब हमारा स्किन से रिलेटेड डिजॉर्डर था। फिर नोज का देखेंगे तो आपका राइनाइटिस जो इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, फिर साइनाइटिस जो आपका साइनस कैविटी उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है, फ्लूइड का बन जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।